दक्षिण भारत का इतिहास केवल साम्राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की साहित्यिक धरोहर भी उतनी ही समृद्ध है। इसी समय उभारा संगम साहित्य, जो प्राचीन तमिल संस्कृति और जीवन का अद्भुत दर्पण है। संगम साहित्य लगभग ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी से ईसवी 3वीं शताब्दी तक लिखा गया और इसे तमिल राज्यों चोल, पेरियार और पांड्य की सभ्यता का अद्भुत प्रमाण माना जाता है। संगम काव्य में प्रेम, युद्ध, नैतिकता और सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। यहाँ की कविताओं में प्रकृति, पर्वत, नदियाँ, वन्य जीवन और मानव भावनाओं का अद्भुत चित्रण मिलता है। इन कविताओं ने न केवल साहित्यिक मानक तय किए, बल्कि तमिल भाषा और संस्कृति को भी अमर बना दिया। संगम साहित्य के समय दक्षिण भारत के राजाओं ने कला, संस्कृति और शिक्षा को बहुत महत्व दिया। ये राजा केवल योद्धा नहीं, बल्कि संरक्षक और काव्य प्रेमी भी थे। यहाँ की सामाजिक संरचना में किसानों, व्यापारियों और कलाकारों का योगदान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तमिल राज्यों चोल, पांड्य और चेरा का व्यापारिक नेटवर्क भी बहुत विकसित था। समुद्री मार्गों के माध्यम से ये राज्य रोमन साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जुड़े हुए थे। मसाले, रेशम और आभूषणों का व्यापार यहाँ से पूरे विश्व में होता था। संगम साहित्य और तमिल राज्य हमें यह सिखाते हैं कि इतिहास केवल युद्ध और साम्राज्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि भाषा, संस्कृति और कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण धरोहर होती है। यह द्वार दक्षिण भारत की समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक बन गया। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।